डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः सप्लीमेंट्री क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसका मतलब हुआ एक खोजकर्ता या आविष्कारक हो जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा किया। इसको जो लिखे हैं राइटर वो हैं जेम्स रसल लॉवेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड कुछ पैसेज को मैंने पढ़ा दिया है और उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इससे प्रीवियस जो पैसेज हम पढ़ चुके हैं वो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फिर आगे के पैसेज को हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने देखा एडिशन का गतिविधि, जो विद्यालय का क्या था, विद्यालय में वो कैसे अपना अपीयरेंस दिखाए, और दूसरा एडिशन के बारे में वो कीड़े मकोड़ों का जो घोल था, वह एक नौकरानी की लड़की जो थी छोटी सी, उसको पिला दिया। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडिशन से रिलेटिव जो स्टोरी है वो हम देखेंगे। आगे एक और स्टोरी है उनके बचपन का। जैसे कि वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वह अपने माता के साथ, हिज मदर अपने माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गए, मतलब मुर्गी पालन केंद्र आप बोल सकते हैं, वहाँ पर गए। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, और वह जो मुर्गी थी वह अपने अंडे पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने इस बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर, और उन्होंने उत्तर दी, मतलब उनकी माँ, एडिशन की जो माँ थी वह उत्तर दी। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, जो मुर्गी है वो अपने अंडे को क्या कर रही है, से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम आउट फ्रॉम द एग्स, कुछ समय बाद चिकन्स मतलब होता है चूजे, अंडे से क्या कम आउट, बाहर आएंगे। अब ध्यान देंगे फिर आगे, वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिशन। नौजवान एडिशन सोचते हैं, मतलब सोचे कि मैं क्यों नहीं अंडा को क्या कर सकता हूँ, से सकता हूँ। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डोजन एग्स एंड सेट ऑन देम, और अगले सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाए और उन पर क्या हो गए, वो बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, और वह उन अंडों पर से कुछ समय बाद, मतलब वहाँ से अंडों पर से हटे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उन्हें एक भी चूजे नहीं प्राप्त हुए, मतलब नहीं मिला। आगे, he had only smashed the eggs and spoiled his shirts, और वह न केवल अपने, मतलब न वह कह सकते हैं एडिशन न केवल अंडों को तोड़ दिए, बल्कि यह कह सकते हैं तथा वह अपने कपड़े को क्या कर लिए, नेकर जो था वह उसे क्या कर लिए, खराब कर लिए। He got a good beating from his mother that day, और उस दिन वह अपने माँ से बहुत क्या हुई, उनकी पिटाई हुई। अर्थात उस दिन उनकी माँ ने उन्हें जमकर पीटा, अर्थात उनकी माँ उन्हें क्या किए, उनकी माँ उन्हें पीटी। आगे, अ रियली फनी बॉय वाजंट ही, इसका अर्थ हुआ
क्या वह वास्तव में एक अनोखा या मूर्ख भी कह सकते हैं बालक नहीं थे। He failed in his all experiments, but he had learned something from them. वह इन सब प्रयोगों में असफल रहे, परंतु वह उनसे बहुत कुछ सीखे। एडिसन जो थे उनसे बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया। He had learned that his idea were wrong. उन्हें यह भी सीख मिली थी कि उनका जो यह विचार जो था वह गलत थे। He was fond of books and read quite a number of them. और उन्हें किताब पढ़ने का क्या था, वह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उनमें से बहुत सी वह पढ़ी भी थी। उन्होंने बहुत सी किताब पढ़ी भी थी। His father gave him 25 cents for every books he read. और जो भी वह किताब मतलब पढ़े थे, उनके पिता ने उनको एक पुस्तक पढ़ने के लिए मतलब 25 सेंट दिए। मतलब 25 सेंट यहाँ पर पैसा है, फॉरेन का है, दिए थे। आगे देखेंगे। He read widely with his pocket money he get. और जो भी वह पैसे धन मतलब अपने जेब खर्चे के लिए क्या पाए थे, वह उन पैसों से विस्तारपूर्ण पढ़े। मतलब विस्तारपूर्ण पढ़ने का मतलब यह बहुत सी किताब भी उन्होंने खरीदा और उसे विस्तार रूप से पढ़ा। आगे। He bought more books and set up a small laboratory. और उन्होंने अत्यधिक किताब खरीदे, बहुत अधिक किताब खरीदे और एक छोटे से स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटे से प्रयोगशाला का उन्होंने स्थापित किया। His mother encouraged him and helped him in his experiment. उनकी माँ ने उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित की और उनके प्रयोगों में उनकी क्या की मदद की। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग में उनकी मदद की। फिर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय पश्चात एडिसन को लगा, उन्होंने यह पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उन्हें अपने प्रयोग को बरकरार रखने के लिए अर्थात जारी रखने के लिए उन्हें अत्यधिक पैसे की क्या पड़ेगी, नीडेड ज़रूरत पड़ेगी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और उन्हें जैसा कि और भी मतलब बुक्स मतलब किताबों की ज़रूरत थी, और जैसा कि वो अपने घर पर रखे जो किताब थे वह उन्हें सारे क्या पढ़ लिए थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट टू सी न्यू प्लेसेस, वह चाहते थे बाहर जाकर कुछ नए जगहों पर घूमना, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और वे अच्छी किताबों को नए किताबों को पढ़कर वह अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते थे, मतलब उसमें और सुधार करना चाहते थे अपने ज्ञान में। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, अतः उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, और सर्वप्रथम उनके माता पिता जो थे उन्हें यह विचार अच्छा नहीं लगा, जैसा कि एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, वह जैसा कि मात्र कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गैव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन। बट दे एग्री, परंतु वे सहमत हो गए जब एडिसन ने अपने निर्णय का कारण बताया तो। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रैवल अप एंड डाउन टू द
ट्रेन डेट्रॉयट। अतः एडिसन जो थे अखबार बेचने वाले लड़के बन गए। ध्यान रखेंगे। और वह समुचित स्थान पर जैसे ट्रेन से उतरना और चढ़ने का भी क्या काम करना आरंभ कर दिए। आप सोच सकते हैं एडिसन कितने संघर्ष किए अपने स्टडी में, तभी उन्हें बल्ब बनाने के लिए जाना जाता है, अर्थात वो बहुत संघर्ष किए। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा लाइन को। जैसे कि मैं बताया अभी आपको, बट दे नहीं, यहाँ से हाँ, बट दे एग्री, सॉरी, सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय। अतः एडिसन जो थे अखबार बेचने वाले लड़के बन गए। और साथ ही साथ एंड ट्रैवल अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वह रेल द्वारा डेट्रॉयट आने जाने का भी काम करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन फर्स्ट डे। और वह अखबारों को, मिठाइयाँ और फल को बेचकर वह प्रथम दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर डेट नाइट, और उस रात उन्होंने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? टेक दिस $, मदर, माँ यह पैसे को लो, ये डॉलर जो पैसा मैं जो कमाया हूँ, यह डॉलर आपके लिए है। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, और प्रति हर रात मैं जो कुछ भी मैं डॉलर कमाया करूँगा, मतलब कमाऊँगा, वह मैं क्या करूँगा, उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और यह कहकर उन्होंने अपने वादे को, वचन को पूरा किया। आगे देखते हैं। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 से 2 वर्ष के पश्चात एडिसन अपना खुद का मतलब समाचार पत्र निकाला। He bought an old printer press and set up it in his railway wagon, और उन्होंने एक पुराना प्रिंटर प्रेस खरीदा और रेल के डिब्बे में इसे लगाया। He edited and printed his paper and sold a number of copies and made more money, और वह इनसे वह अपने समाचार को संपादित किए और साथ ही साथ छपाई भी किए, और समाचार पत्र को कॉपी में कई संख्याओं में मतलब कॉपी को क्या किए, बेचे और अत्यधिक पैसे कमाए लिए। विद द मनी ही गॉट, इन धन के साथ ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन रेलवे वैगन, और इन धन के साथ उन्होंने रेल के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित की। When he was 15 years old, he met with an accident that affected his career. अब 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक ऐसे दुर्घटना से उनकी मुलाकात हुई जो उनके कैरियर को क्या कर दी, प्रभावित कर दी। आप बोल सकते हैं ऐसे भी, जब वो 15 साल के थे तो एक दुर्घटना घटी जिससे उनका जो जीवन जो शैली था, चक्र जो था, वह प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट मतलब खोज प्रयोग कर रहे थे, द ट्रेन राउंड कॉर्नर, तो ट्रेन जो थी वह एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी। आगे देखते हैं। There was a sudden
There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. और तभी अचानक हम कह सकते एकदम झटका लगा और फास्फोरस थोड़ा सा जो फास्फोरस था वह फर्श पर गिर गया और उससे क्या होगा, इट कॉट फायर, आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक कि वह उसे आग को बुझाते, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबार में आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाए। द गार्ड कैम इन, गार्ड्स अंदर आए, एंड टुगेदर, और साथ साथ वे, दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ साथ वे मिलकर आग पर नियंत्रण पाया अर्थात आग को बुझा दिए। बट दैट वॉज एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, परंतु एडिसन का मतलब रेल सेवा का वह क्या था, अंत समय था। ही वॉज डिसमिस एज द नेक्स्ट स्टेशन, और आगे से एडिसन को दूसरे स्टेशन पर उसे रेल सेवा से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, मतलब वहाँ दूसरे स्टेशन के लिए उन्हें डिसमिस कर दिया, हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप ए जॉब इन डिफरेंट सिटी, अगले 5 वर्षों तक एडिसन विभिन्न शहरों में काम किए। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और इस बीच उन्होंने लाइब्रेरी पुस्तकालय का खूब प्रयोग किया और फैक्ट्री और वर्कशॉप के जो क्या थे, कुशल जो व्यक्ति जो थे, उनसे उन्होंने क्या की, मुलाकात की। ध्यान रखेंगे यहाँ एडिसन अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात की, जो फैक्ट्री के और वर्कशॉप के जो अनुभवी व्यक्ति लोग जो थे उनसे मुलाकात की। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, learned a lot from them, और वे उनसे बहुत से क्वेश्चन किए, प्रश्न किए और उनसे बहुत सारे कुछ सीखे। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और वह अपने खोज पर और भी क्या परिश्रम किए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें का जो पैसेज अभी आपको 3 से 4 और पैसेज पढ़ने हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो आपके पास मैं शीघ्र लेके आऊँगा। सो यदि आप हमारे चैनल के नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट को चेक करते रहें। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स, दैट्स ऑल।